हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आती हूँ। तो उस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आपका स्वागत है। और मैं आज बात करूँगी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि जो है जो इंडेक्स होता है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करती है। वो 2025 का है, जिसमें टॉपिक का नाम है, यानी कि उसमें कुछ स्पेशल बातें होती हैं हर देश के लिए, यानी कि कहाँ पर करप्शन कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो उसमें आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार, यानी कि आप देखिए तो करप्शन थोड़ा सा कम हो रहा है। ये तो एज अ क्वेश्चन टाइप्स है, लेकिन रियलिटी है। आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा यानी कि वंडरफुल लगेगा, लेकिन ये रियल है कि थोड़ा सा इंडिया में करप्शन का लेवल कम हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आपको दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है ध्यान रखना है कि कौन सा वो इंस्टीट्यूशन इसे रिलीज़ करता है, पब्लिक करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। तो जिसमें भारत की रैंकिंग, हम इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पर अगर धारणा सूचकांक क्या है, थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं कि यानी जो इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स है, CPI इसको कहा जाता है, विश्व भर में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार स्तर को मापने वाला प्रमुख सूचकांक, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने लोग कंट्रीज़ हैं वहाँ का करप्शन इससे मापा जाता है, यानी मेज़र किया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो 1995 से जो है इसे रिलीज़ किया जा रहा है, ईयरली, एनुअली यानी होता है। आगे हम बात कर ले तो 192 कंट्रीज़ को ये मेज़र करता है, जिसमें 0 से लेकर के 100 रैंक होते हैं, यानी कि एक स्केल होती है, इसमें 0 से लेकर के 100 तक नंबर्स होते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टेट कितने नंबर पे आता है। तो ये जो है स्कोर यानी उसे डिसाइड किया जाता है। तो 0 यानी कि देखा जाए तो 0 अगर किसी का स्कोर है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। और सेकंड बात कर ले तो 100 है, यानी 100 का मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन, यानी करप्शन फ्री है कंट्री। तो इस तरीके से यहाँ पर स्कोर्स दिए जाते हैं। और इसके आगे हम थोड़ा सा जो है ये जो डायग्राम है इसको ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यानी लिखा है द CPI यूजेज अ स्केल फ्रॉम द 0 to 100, यानी जो मैंने बताया आपको स्केल, जिसमें 100 रहता है, जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा क्लीन कंट्री है, वहाँ पर कोई करप्शन नहीं है। लेकिन 0 रहता है तो वहाँ पर हाईली करप्टेड कंट्री है। इस तरीके से इसको फाइनली डिकोड किया जाता है। आगे हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सूचकांक में क्या, यानी कि जो इंडेक्स आया है इसमें क्या वो न्यूज़ है, उस पर बात कर लें। तो अगर सबसे पहले तो हम इंडिया की देखेंगे, यानी बेसिकली आप कोई भी इंडेक्स देखते होंगे तो आपको नज़र सबसे पहले जाती होगी कि जो है इंडिया की रैंकिंग क्या होती है। अगर ग्लोबल लेवल का है तो जो है इंडिया की रैंकिंग देखते हैं, अगर कंट्री लेवल का है तो उसमें अपने पर्सनल स्टेट का देखते हैं। इस तरीके से होता है, यानी वो क्यूरियोसिटी अपने मन की, यानी वो इंटरनली होती है। तो इसमें हम इंडिया की रैंकिंग देखें, 91st है 192 कंट्रीज़ में रैंक में। उसके बाद इसका स्कोर देखिए तो स्कोर इसका यानी पिछली बार 38 था, क्या 39 हुआ। यानी उसमें आपको मैंने बताया कि 0 रहने पे, यानी 0 की तरफ जाएगा तो हाईली करप्टेड है, 0 अगर 100 की तरफ जाएगा तो लेस करप्टेड है। तो इस तरीके से तो आपको ये अजम्पशन हुआ होगा, यानी कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इंडिया का पहले रैंकिंग जो है 38 थी, यानी पहले ज़्यादा करप्टेड कंट्री थी, लेकिन अब थोड़ा सा करप्शन बढ़ा है, सॉरी घटा है, डिक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से इसका स्कोर बढ़ा है। ये समझ सकते हैं। 91st इसका रैंकिंग है, यानी इसके पहले पिछले वाले में 96 थी, अब 91st है रैंकिंग। यानी कि रैंकिंग में देखा जाए जितने ज़्यादा इधर जाएगा, यानी कि 0 की तरफ जाएगा, इसकी रैंकिंग यानी कि कंडीशन अच्छी है। और स्कोर में जितनी तरफ 0 की तरफ जाएगा उतनी इसकी बैड कंडीशन है। ये समझ सकते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरीके से हमने बात कर ली। अब भारत के थोड़ा सा नेबर कंट्रीज़ पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि नेबर कंट्रीज़ की क्या कंडीशंस हैं। तो नेबर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो भूटान का 18 है, यानी भूटान लेस करप्टेड है। यानी कि आपको पता ही होगा भूटान तो बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर बहुत चीज़ें न्यूज़ में भी नहीं बन रहता है कभी। वो हमारी कंट्री यानी इंडिया और चाइना के बीच का एक बफर का कवर करता है, यानी भूटान। और नेपाल यानी कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में नहीं रहते हैं, तो इसलिए भूटान का आप देख सकते हैं, यानी लेस करप्टेड है। चाइना का 96 है, यानी कि इंडिया से कम है यहाँ करप्शन। उसके बाद श्रीलंका में बात करें तो इंडिया से ज़्यादा करप्शन है यहाँ पे। और उसके आगे हम बात कर लें नेक्स्ट, तो पाकिस्तान तो हाईली करप्टेड है ही, आप समझ ही सकते हैं। बांग्लादेश भी करप्शन में आगे है, पीछे नहीं है, 150। उसके साथ बात कर ले अफगानिस्तान म्यांमार की तो 169 है, यानी कि हाई बांग्लादेश सॉरी अफगानिस्तान म्यांमार ये सब तो जानते हैं, यहाँ टर्मोइल क्रिएट ऑलवेज रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हुई होंगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा।
और थोड़ा सा हम जो ग्लोबल रैंकिंग है उस पर बात कर लेते हैं। यानी कि हमको ये भी तो क्यूरियोसिटी रहती है कि किसका सबसे कम है, किसका सबसे ज़्यादा है, यानी किस कंट्री में करप्शन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो हम उस पर बात कर ले तो डेनमार्क में सबसे कम है, यानी कि फर्स्ट रैंक पे आता है। ये सारी कंट्री जो फिनलैंड से डेनमार्क है, ये तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ मिलेंगी, यूरोपियन यूनियन की, यानी कि यहाँ पर हर एनी इंडेक्स आता है तो उसमें यहाँ इन लोगों की रैंकिंग बहुत अच्छी होती है इन कंट्रीज़ की, आपने देखा होगा। तो डेनमार्क और फिनलैंड है, उसके बाद सिंगापुर, ये आसियान कंट्री है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कितने अच्छी रैंकिंग आई है इसकी भी, यानी थर्ड रैंक पे, यानी कि यहाँ भी करप्शन नहीं है, बहुत लेस करप्शन है। उसके आगे हम बात कर ले तो सबसे अधिक भ्रष्ट यानी सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे सोमालिया, आपको पता ही होगा, जो है जो पायरेट्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको सोमालिया का नाम लेते ही आपको पायरेट्स की याद आती होगी, यानी कि जो ऐसे क्या कहते हैं वो रेड सी है वहाँ पर, जो इधर सोमालिया वाला जो कंट्री है, यानी कि ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वहाँ पर सोमालिया ऐसे आता है जो, तो वहाँ आपको तुरंत ही याद आता होगा फट से कि जो है सोमालिया, यानी वहाँ पायरेट्स का, अगर सोमालिया का नाम लेते ही आपको पायरेट्स की एक बार याद आई ही होगी। नेक्स्ट हम बात करें साउथ सूडान, वो भी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। उसके आगे बात करें तो वेनेजुएला, यानी कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, जो इस जगह पर शायद पड़ता है कि हाँ ऐसा कुछ है, मैप में देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो वेनेजुएला भी करप्टेड है, हाईली करप्टेड, यानी 180 है, यानी कि 186 कंट्रीज़ में 80 नंबर में आता है, 182 कंट्रीज़ में 180 नंबर इसका है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यानी सोमालिया और साउथ सूडान तो सेम रैंकिंग में है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम वेनेजुएला में। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से करप्शन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन ये है कि सबका स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंस है। इस तरीके से आई होप आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको वन टाइम ही आपके माइंड में मेकअप भी हो जाएगा, उसके साथ थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी लगा होगा। तो आई होप ये आप इंजॉय किए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, और जिस भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें नए नए वीडियोस लाऊंगी। और उसके साथ जो हमारी NCERT की सीरीज़ चल रही है उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए उन क्लासेस को भी। बहुत उसमें कॉम्प्रहेंसिव वे में और बहुत ईजी लैंग्वेज में उसमें बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।